आज हम एक बहुत गहरे प्रश्न पर बात करेंगे, राधा कौन है? क्या राधा केवल एक ऐतिहासिक स्त्री थी? क्या राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका थी? या फिर राधा कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे समझे बिना हम न प्रेम को समझ सकते हैं, न जीवन को, न ही प्रकृति को। राधा को अगर सिर्फ व्यक्ति मान लिया तो राधा खो जाती है, और अगर राधा खो गई तो जीवन की संवेदनशीलता भी खो जाती है। राधा को समझना असल में प्रकृति को समझना है। राधा का नाम आते ही हमारे मन में प्रेम, करुणा, समर्पण, सौंदर्य और गहराई का भाव आता है। लेकिन ये भाव यूं ही नहीं आता। राधा कोई संयोग नहीं है। राधा एक प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक। अब समझते हैं प्रकृति क्या है। प्रकृति वह है जो बिना किसी शर्त के देती है, जो मांगती नहीं, जो हिसाब नहीं रखती, जो स्वयं को मिटाकर दूसरे को जीवन देती है। धरती देती है बिना पूछे, नदी बहती है बिना अपेक्षा, पेड़ फल देता है बिना पहचान। यही प्रकृति का स्वभाव है, और यही राधा का स्वभाव है। राधा का प्रेम अधिकार नहीं है, राधा का प्रेम बंधन नहीं है, राधा का प्रेम सौदा नहीं है। राधा का प्रेम है पूर्ण स्वीकृति। यही कारण है कि राधा कभी कहती नहीं कृष्ण मेरे हैं। राधा कहती है कृष्ण है, बस। यही अंतर है आसक्ति और प्रेम में, और यही अंतर है शोषण और संरक्षण में। आज हम प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं धरती हमारी है, नदियां हमारी हैं, जंगल हमारे हैं, और इसी हमारे शब्द में हमने सब नष्ट कर दिया। राधा कभी नहीं कहती कृष्ण मेरे हैं, इसलिए राधा का प्रेम शुद्ध है। हम कहते हैं प्रकृति हमारी है, इसलिए हमारा संबंध हिंसक है। राधा को समझो। राधा को पूजा नहीं, राधा को जिया जाता है। राधा का अर्थ है संवेदनशीलता। प्रकृति तभी बचेगी जब हमारे भीतर संवेदनशीलता बचेगी। राधा कृष्ण की शक्ति नहीं है, राधा कृष्ण की संपत्ति नहीं है। राधा कृष्ण की ऊर्जा है। शक्ति जो सृजन करती है, शक्ति जो धारण करती है, शक्ति जो पोषण देती है, यही शक्ति है प्रकृति। अगर कृष्ण चेतना है तो राधा प्रकृति है। चेतना बिना प्रकृति के कुछ नहीं कर सकती, और प्रकृति बिना चेतना के अंधी हो जाती है। दोनों का संतुलन ही जीवन है। आज हमने क्या किया है? हमने चेतना को नजरअंदाज किया और प्रकृति को वस्तु बना दिया। हमने प्रकृति को मां की तरह नहीं, मशीन की तरह देखा, और मशीन को जब तक काम ले सको चलाते हो, फिर फेंक देते हो। राधा को समझना, इस मशीन सोच से बाहर निकलना है। राधा कहती है मैं दूंगी, पर तुम सम्मान करना सीखो। प्रकृति को बचाने का अर्थ पेड़ लगाना भर नहीं है। प्रकृति को बचाने का अर्थ है अपने भीतर के लालच को रोकना, क्योंकि जो भीतर लालची है वह बाहर हिंसक होगा। राधा भीतर की कोमलता है, और कोमलता कमजोर नहीं होती। कोमलता ही जीवन को बचाती है। जब नदी सूखती है तो ये केवल पानी की समस्या नहीं होती, ये संवेदना की कमी होती है। जब जंगल कटता है तो ये केवल लकड़ी का नुकसान नहीं होता, ये हमारी चेतना का पतन होता है। राधा हमें यही सिखाती है संबंध कैसे निभाया जाता है, न अधिकार से, न हिंसा से, न दोहन से, बल्कि समर्पण और समझ से। आज हम स्त्री की बात करते हैं, स्त्री सम्मान की बात करते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार पूछता है क्या हम सच में सम्मान जानते हैं? क्योंकि स्त्री और प्रकृति दोनों को हमने उपयोग की वस्तु बना दिया है। राधा इस उपयोग संस्कृति का पूरा विरोध है। राधा कहती है प्रेम में उपभोग नहीं होता। अगर हमें सच में राधा को मानना है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा, और प्रकृति को बचाने का अर्थ है कम लेना, कम चाहना, कम तोड़ना। राधा हमें सिखाती है कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छीनना जरूरी नहीं। प्रकृति भी तभी बचेगी जब हम ये सीख लें। राधा कोई मूर्ति नहीं है, राधा एक दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जो जीवन को सम्मान से देखती है। जब हम राधा को समझते हैं तो हम पेड़ को सिर्फ लकड़ी नहीं देखते, हम उसे जीवन का साथी देखते हैं। हम नदी को सिर्फ पानी नहीं देखते, हम उसे मां की तरह देखते हैं। और जिस दिन हम प्रकृति को मां की तरह देखने लगेंगे, उस दिन उसे बचाने के लिए कानून नहीं चाहिए होंगे। राधा कोई कहानी नहीं है, राधा चेतावनी है।
कि अगर तुमने प्रकृति से प्रेम नहीं सीखा तो तुम्हारी सभ्यता ज्यादा दिन नहीं चलेगी। राधा का संदेश बहुत साफ है। जो जीवन देता है उसे नष्ट मत करो। राधा को समझो, प्रकृति को बचाओ, क्योंकि राधा ही प्रकृति है और प्रकृति के बिना कोई कृष्ण नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई भविष्य नहीं। यही राधा का सत्य है, यही प्रकृति का सत्य है। समाप्त।